नामपल्ली के रुकन असेंबली माजिद हुसैन ने आसिफ नगर के एक मी सेवा सेंटर का अचानक दौरा करते हुए वहां फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट के फॉर्म फरोख्त किए जाने पर शदीद नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने मौके पर मौजूद अमले और मुतालिका अफराद को सख्ती से मुतनबा करते हुए कहा कि आवाम से किसी भी सरकारी फॉर्म के नाम पर गैर कानूनी रकम वसूल करना हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माजिद हुसैन ने वाज़े किया कि हुकूमत की जानिब से शहरियों की सहूलत के लिए जारी किए गए फॉर्म आवाम को मुकर्ररा कवायद के मुताबिक फराहम किए जाएंगे और अगर कोई शख्स फॉर्म के नाम पर इजाफी रकम वसूल करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एमएलए ने वहां मौजूद शहरियों से भी बातचीत की और उनकी शिकायतें सुनी। उन्होंने मुतालिका हुकाम को हिदायत दी कि मी सेवा मराकिज पर शफाफ निज़ाम को यकीनी बनाया जाए ताकि आवाम को किसी किस्म की दुश्वारी या माली इस्तेहसाल का सामना न करना पड़े। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट का आगाज किया है। इस नई सहूलत का मकसद मुख्तलिफ सरकारी खिदमात और दस्तावेजात के हुसूल के अमल को आसान और तेज बनाना है। हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो नंबर 172 के तहत अब शहरी मी सेवा मराकिज के जरिए फैमिली रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। इस सर्टिफिकेट में खानदान के तमाम अफराद की बुनियादी मालूमात एक ही दस्तावेज में दस्तियाब होंगी, जबकि राशन कार्ड नंबर को फैमिली रजिस्टर्ड ID के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। इस सर्टिफिकेट मुस्तकबिल में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों, तालीमी इदारों, मुलाजिमतों, कानूनी उमूर और दीगर सरकारी खिदमात में अहम दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा, जिससे शहरियों को बार बार मुख्तलिफ सर्टिफिकेट जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी। एमएलए माजिद हुसैन ने मुतालिका हुकाम से मुतालिबा किया कि ऐसे अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए जो आवाम की मजबूरी का फायदा उठाते हुए गैर कानूनी वसूलियाँ कर रहे हैं, ताकि हुकूमत की आवामी फलाही स्कीमों का फायदा हर शहरी तक बिला रुकावट पहुँच सके। बेटा बाहर से फॉर्म लाओ तुम, बाहर से फॉर्म लियो बोले, वीडियो है मेरे पास। बाहर से फॉर्म लियो बोले तुम मंडल ऑफिस में बैठ के बाहर से फिजिकल फॉर्म कहीं को लाओ बोले। जियो क्या है, ई सेवा में जाके भरना है ना, माप चले तो तुम बाहर से फिजिकल फॉर्म क्यों लाओ बोले? बाहर से लोगों को फॉर्म क्यों खरीदो बोले? पागल हो गए क्या तुम? इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम है तो तेरी पढ़ा लिखा नहीं है। मंडल में कहीं को झक मराने बैठा फिर तो मंडल से पूछना ना, झक मराने बैठा फिर। बाहर से फिजिकल फॉर्म अगर मंगाएंगे ऊपर नीचे कर दूंगा मैं। इंस्ट्रक्शन नहीं मालूम तो लीव डाल के घर को चले जाओ। बाहर जाके लोगों को, गरीबों को फॉर्म खरीदो बोलते तुम। मंडल में बैठ के हराम का पैसा कमाने की आदत हो गई क्या? नहीं मालूम तो खामोश बैठो। अब आज के बाद मंडल ऑफिस में कोई भी बाहर जाके फॉर्म लाओ बोलेगा, मैं खुद आऊंगा। मी सेवा में भरना है, तुम लोग को इंक्वायरी करना है, बस बैठो वहां। कहीं को बोले तुम? नाम क्या है तुम्हारा? क्या पोजीशन पे तुम? आपको क्या है? इंस्ट्रक्शन दिया बाहर से लाओ बोल के, तो फिर बगैर इंस्ट्रक्शन के बोले कहीं को तुम? कितने आए सुबह से फिजिकल फॉर्म? कितने आए? कितने आए फिजिकल फॉर्म? कितने आए फिजिकल फॉर्म लेने का जियो है? अब इतने लोग हैं तो ये नीचे बात में नहीं भरे ना, इल्ला डायरेक्ट टाइस है ना। ये फॉर्म क्यों भराने लगा, इसकी क्या जरूरत है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का आगाज़ हुआ था और आज कई शिकायतें हमारे पास आए कि लोग, ख़ासतौर से मी सेवा सेंटर के बाहर जो लोग हैं वो लोग आवाम को गुमराह करते हुए आवाम से ज़्यादा पैसे ले रहे हैं। मेरी फिर से आप तमाम के ज़रिए से आवाम से गुजारिश है कि कोई भी फिज़िकल फॉर्म अगर आप भरते हैं, कोई भी ऐसा फिज़िकल फॉर्म अगर आप भरते हैं, ये फिजिकल फॉर्म की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके नीचे ही लिखे हुआ है कि ये सिर्फ डिजिटल सिग्नेचर के लिए एक सैंपल है, किस तरीके से होगा। ऐसे फॉर्मों को बेचा जा रहा है, लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसके लिए पैसे लिए जा रहे हैं, भरने के पैसे लिए जा रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। आप सीधी तौर पे मी सेवा जाइए, 40 रुपए वहां पर दीजिए, कंप्यूटर पे ही पूरे डिटेल्स लिखे जाएंगे, आपका फूड सिक्योरिटी नंबर वहां पे लिखे जाएगा। ऐसा कोई फॉर्म आपको भरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और आपके जरिए से मैं उन तमाम नामपल्ली में जो मी सेवा सेंटर्स हैं, मैं आपको आखिरी बार गुजारिश कर रहा हूं, आपको जो फीस मी सेवा की प्रिस्क्राइब्ड है वही आपको लेना है। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए 40 रुपए है। अगर आप 50 रुपए लेंगे, मैं आपके मी सेवा सेंटर पे खुद आऊंगा। अगर आप पैसे बढ़ के लेंगे, मैं खुद आके आपके मी सेवा सेंटर के ऊपर अपने जाती लेटर हेड पर आपकी कंप्लेन डालते हुए आपका मी सेवा सेंटर बंद करने लगाऊंगा।
ये जो कोशिशें हो रही है ये अवाम को सहूलत देने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कर रही है, और इस कोशिशों में जो अवाम के फायदे करने की जगह पे जो लोग इनको लूटने का सोच रहे हैं उनसे भी सख्ती से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इनका मुकाबला करेगी और इनके कारोबारों को बंद करा देगी। फिर से आप तमाम से अदबन गुजारिश है कि किसी के बातों में मत आइए। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए सिर्फ 40 रुपए फीस है, जिसको आपको सीधा मी सेवा सेंटर को जाना है। कोई फॉर्म आपको भरने की जरूरत नहीं है। आपको मी सेवा सेंटर के ऑपरेटर कन जाना है, वो पूरे तफसीलात आपके भर देगा, 40 रुपए लेगा और उसमें आपका फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट 2 दिन के बाद मंडल में इंक्वायरी हुए बाद से आपको कलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। बस इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, कोई 1 रुपया किसी को देने की जरूरत है। अगर आप किसी को दे रहे हैं वो हमारी ही बेवकूफी होगी, क्योंकि ये चीज हमें करना नहीं है। फिर आपसे अदबन गुजारिश है, अगर ऐसे कोई वाक़े नामपली हल्के में दिखाई देते हैं तो हमारी नोटिस में लाइए। कोई में भी मी सेवा सेंटर वाला 40 रुपए से ज्यादा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले रहा है, मेरी नजर में लाइए। इंशाअल्लाह हम उनसे हिसाब लेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा इसमें क्लियर करें। और एक बात है ना, और एक बात, जब आप मी सेवा सेंटर पे जाके ये फीस भर के एक्नॉलेजमेंट ले लेते हैं, यही आपका एक्नॉलेजमेंट है। इसको मंडल में लाकर इस पे स्टैंप मारने की कोई जरूरत नहीं। यही स्लिप आपका एक्नॉलेजमेंट है कि आपने मी सेवा सेंटर में अपने फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया। इस पे आपको स्टैंप की जरूरत नहीं है, कोई चीज की जरूरत नहीं है। ये पूरे डिटेल्स सीधी तौर पे डिजिटली एमआरओ ऑफिस में आ जाएंगे, वहां पे इंक्वायरी होगी और आपको फिर उसके बाद 2 दिन के बाद फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। शुक्रिया। मज़ीद खबरों के लिए हमारे चैनल मुंसिफ न्यूज़ 24x7 को देखते रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।